एक बालक था। बालक के माता पिता का देहांत हो गया था। बालक का पालन पोषण बालक के चाचा चाची ने किया। चाचा चाची उसको बहुत परेशान करते थे, बात बात पर बच्चे को मारते पीटते थे। बालक चाचा चाची के व्यवहार से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया। वह घूमते घूमते एक बाबा के आश्रम पर पहुंच गया। बाबा ने बच्चे को आश्रम पर रख लिया। बाबा ने बच्चे को दीक्षा देकर बच्चे का नाम गरीबदास रख दिया। बच्चे को आश्रम की गाय चराने का कार्य दिया गया। अब गरीबदास प्रतिदिन आश्रम की गाय चराने जाने लगे। एक दिन एकादशी का दिन पड़ा। गुरुजी ने गरीबदास से कहा कि आज एकादशी है, आज आश्रम पर खाना नहीं बनेगा। तुम 1 पाव आटा ले जाना और वहीं पर खाना बना लेना तथा भगवान का भोग लगाकर तुम खा लेना। गरीबदास ने गुरुजी की आज्ञा अनुसार दोपहर को खाना बनाया, 4 रोटियां तैयार की और भगवान का भोग लगाया। कुछ समय आंख बंद करने के बाद गरीबदास ने आंखें खोली, लेकिन भगवान नहीं आए। गरीबदास ने प्रण किया कि जब तक भगवान खाना खाने नहीं आएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। गरीबदास पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था। उसने सोचा कि गुरुजी से भगवान रोज खाते हैं, मुझसे क्यों नहीं खाएंगे। ऐसा सोचकर गरीबदास ने फिर आंखें बंद कर ली। भगवान का ध्यान लगाया तो भगवान प्रकट हो गए और गरीबदास से कहा कि गरीबदास, हम आ गए, अब खाना खा लो। गरीबदास ने आंखें खोली, भगवान सामने खड़े थे। गरीबदास बोला कि भगवान, आप हो तो बहुत सुंदर, लेकिन बड़े कठोर हो, आने में बड़ी देर कर दी। 2 रोटी भगवान ने खा ली और 2 रोटी गरीबदास को मिली। भगवान ने गरीबदास से कहा कि अगली एकादशी को आटा ज़्यादा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। कुछ दिन बाद फिर एकादशी पड़ी। गरीबदास ने गुरुजी से कहा कि आटा थोड़ा ज़्यादा देना। गुरुजी ने थोड़ा अधिक आटा दे दिया। गरीबदास ने दोपहर को खाना तैयार कर 6 रोटियां बनाई एवं खाने के लिए भगवान का भोग लगाया। लेकिन अब की बार भगवान के साथ रुक्मिणी भी आ गई और तीनों ने 2-2 रोटियां खा ली। गरीबदास फिर भूखे रह गए। भगवान ने कहा कि गरीबदास, अगली एकादशी को आटा ज़्यादा लाना, नहीं तो फिर भूखे रह जाओगे। कुछ समय बाद फिर एकादशी आई। गरीबदास ने गुरुजी से कुछ ज़्यादा आटा देने का आग्रह किया और आटा लेकर जंगल में गए। दोपहर को गरीबदास ने 8 रोटी तैयार की और भगवान का भोग लगाया। भोग लगाते ही भगवान प्रकट हो गए। अब की बार भगवान के साथ राधा एवं रुक्मिणी दोनों आईं। चारों ने 2-2 रोटियां खा ली। गरीबदास को फिर वही 2 रोटियां ही मिली। भगवान ने गरीबदास से कहा कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि आटा ज़्यादा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। इस पर गरीबदास ने कहा कि मैं आपका भोग लगाता हूँ, आपके पूरे खानदान का नहीं। इस पर भगवान ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते। अब की एकादशी को आटा ज़्यादा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। अगली एकादशी को गरीबदास ने गुरुजी से कहा कि आपकी रोज रोज एकादशी आती रहती है, हमें ज़्यादा आटा दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। गरीबदास की बात पर गुरुजी को संदेह हुआ। आखिर गरीबदास इस आटे का करता क्या है, जांच करनी चाहिए। गरीबदास को आटा दे दिया और छुपकर देखने लगे। गरीबदास ने दोपहर को खाना बनाकर भोग लगाया तो भगवान के साथ सब देवता भी आए। सबने रोटी का एक एक टुकड़ा ले लिया। गरीबदास को कुछ नहीं मिला। गरीबदास घुटनों में सर रखकर चुपचाप बैठ गए। गरीबदास का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान वहीं रास करने लगे। बाद में भगवान एवं सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। गुरुजी ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा और पछतावा किया। मैं गरीबदास पर व्यर्थ में संदेह करता रहा। मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और गरीबदास को थोड़े दिन में दर्शन दे दिए। गरीबदास के कारण ही मैंने भगवान एवं उनके रास के दर्शन किए। उसी दिन से गुरुजी ने गरीबदास को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार गुरु गुरु ही रहे, चेला शक्कर हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।